नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं फटाफट बुलेटिन। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज फिर किसान पंचायत में होंगी शामिल। यूपी के बिजनौर में शामिल होंगी प्रियंका। आज बिजनौर के चौनपुर में प्रियंका गांधी किसान कांग्रेस रैली को करेंगी संबोधित। किसान परिवारों से करेंगी मुलाकात। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किसानों के बहाने कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुटी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे मुरादाबाद। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बेटियों को देंगे आशीर्वाद। मुरादाबाद में यूपी सरकार की मदद से निर्माण श्रमिकों की बेटियों का होगा विवाह। समारोह में 2600 बेटियों की होगी शादी। मुरादाबाद में करीब 100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी सरकार आज से अभ्युदय योजना का करेगी शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी करेंगे शुरुआत। सुबह 9:30 बजे अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। सीएम हाउस से होगा कार्यक्रम। योजना में प्रतियोगी छात्रों को मिलेगी फ्री में कोचिंग। आईएएस आईपीएस अफसर भी देंगे एग्जाम क्रैक करने के टिप्स। परीक्षा के छात्रों को मिलेगी अधिकारियों की मेंटरशिप। वाराणसी में खुलेंगे 3 कोचिंग सेंटर। सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से करेंगे संवाद। प्रशिक्षु आईएएस मनीष मीणा, पीसीएस अधिकारी मीनाक्षी पांडे और 2 अन्य छात्रों से करेंगे बात। चमोली के तपोवन टनल में फंसे लोगों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल में 34 लोगों के फंसे होने की आशंका। मलबे के ब्लैक फ्लो की वजह से रेस्क्यू टीम को हो रही है दिक्कतें। मलबा निकालने में लग रहा है ज्यादा वक्त। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 13 शव बरामद। आपदा में मरने वालों की संख्या 51 हुई, 25 की शिनाख्त हुई। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान। सुरंग से निकाले गए 6 शव। जल्द ही अगली सुरंग में घुसने की प्रक्रिया होगी शुरू। रविवार को ऋषिगंगा नदी पर बनाया गया अस्थायी पुल। रैणी गांव को जोड़ने के लिए सेना ने बनाया है ब्रिज। आपदा के बाद अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने में जुटी सेना। आज आधी रात के बाद लागू हो जाएगा फास्ट ट्रैक का नया नियम। सिर्फ फास्ट ट्रैक से होगी टोल की वसूली, वरना लगेगा दुगना जुर्माना। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अनिवार्य किया फास्ट टैग। आज रात से सभी टोल बूथों को 100% फास्ट टैग लेन कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे आज से शुरू कर रही है तेजस में स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत। इसकी शुरुआत अगरतला राजधानी स्पेशल ट्रेन से होने जा रही है। तेजस सेवाओं को आज से किया जा रहा है बहाल। रेलवे का दावा, लंबी दूरी की यात्रा के लिए मॉडर्न तेजस स्लीपर टाइप ट्रेन से मुसाफिरों को मिलेगी सहूलियत। आज से भारतीयों को फिर से मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की परमिशन। विदेश मंत्रालय ने दिया बयान। विदेश में मौजूद भारतीय मिशन परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से मिलेगा परमिट। नागरिकों को करना होगा आवेदन। दिल्ली वालों को फिर लगा महंगाई का झटका। राजधानी में रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि। राजधानी में नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 719 से बढ़ाकर 769 रुपए हुई है। रात 12 बजे से लागू हुई कीमतें। दिसंबर से लेकर अब तक सिलेंडर के दाम में 3 बार की बढ़ोतरी हुई है। 4 फरवरी को भी नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम में हुआ था इजाफा। पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई को लेकर आज ओडिशा में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। पार्टी ने किया ओडिशा बंद का आह्वान। सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक होगा ओडिशा बंद। इस दौरान जरूरी चीजों, हेल्थ सेक्टर और मीडिया को रहेगी छूट। देश के कई हिस्सों में 100 रुपए के पार चली गई है पेट्रोल की कीमत। राजधानी दिल्ली में भी 90 रुपए के पास पहुंची पेट्रोल की कीमत। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भाषण देने के दौरान हो गए बेहोश। वडोदरा में नगरपालिका चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। जैसे ही विजय रूपाणी गिरे, सुरक्षा में मौजूद जवानों ने उन्हें तुरंत संभाल लिया। वडोदरा के अस्पताल में भर्ती। बताया जा रहा है कि अचानक मुख्यमंत्री रूपाणी को चक्कर आ गया था। उनकी तबीयत अब ठीक बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को जारी किए निर्देश। सभी वर्किंग डेज में दफ्तर में मौजूद रहना होगा।
नई दिल्ली समेत देश में कोरोना मामलों की संख्या में भारी गिरावट के बाद फैसला। कंटेनमेंट जोन में रह रहे कर्मचारी को छूट, कंटेनमेंट जोन खत्म होने पर रोजाना होगा दफ्तर। किसान आंदोलन को 82 दिन पूरे, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार तेज हो रहा है प्रदर्शन, कानून रद्द करने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने की मांग, दिल्ली हिंसा और किसानों के खिलाफ केस की न्यायिक जांच हो। किसान नेताओं ने फैसला किया है कि जेल में बंद हर एक किसान को कैंटीन खर्च के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। कल किसान संगठन सर छोटू राम का जयंती मनाएंगे। 18 फरवरी को दोपहर 12 से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन। किसानों ने पुलवामा शहीदों को किया याद। बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान, तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन से बीजेपी के खिलाफ साथ आने के लिए कहा। लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस ने अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर कसा तंज। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का तंज, कहा टीएमसी समझ गई है कि वो अकेले बीजेपी के खिलाफ नहीं जीत सकती। दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी हताश होकर दूसरे दलों से समर्थन मांग रही है। बीजेपी ही टीएमसी के सामने एकमात्र विकल्प। बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी की तबियत बिगड़ी, पीजीआई के आईसीयू में शिफ्ट, कोरोना से हुए संक्रमित। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का खुलासा, पुलवामा हमले की बरसी पर जम्मू में धमाके की थी साजिश, पुलिस ने किया नाकाम। पुलिस ने बस से 6 किलो आईईडी के साथ एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है, जो अल बद्र आतंकी संगठन के लिए काम करता था। पुलिस को पहले से थी हमले की आशंका, आतंकी सोहेल के 2 साथी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। गिरफ्तार आतंकियों ने किया खुलासा, राजधानी दिल्ली में भी हमले की थी साजिश। उत्तर प्रदेश में आज से खुलेंगे उच्च शिक्षा के डिग्री कॉलेज, राज्य और निजी विश्वविद्यालय समेत दूसरे शैक्षणिक संस्थान भी खुलने जा रहे हैं। टीचर्स और छात्रों को मास्क पहनना जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। संस्थानों को स्वच्छता और थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम करना होगा। 10 फरवरी से खुल चुके हैं 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल। आज से छत्तीसगढ़ में 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल खुलेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत स्कूलों को खोलने की दी गई है अनुमति। छत्तीसगढ़ में आज से राज्य में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की गाइडलाइंस का करना होगा पालन। अभिनेता सुशांत सिंह की बहनों के खिलाफ केस में आ जाएगा फैसला, बॉम्बे हाई कोर्ट सुना सकता है फैसला। सुशांत की बहन मीतू और प्रियंका ने दायर की है याचिका, कोर्ट से एफआईआर खारिज करने की मांग। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों के खिलाफ दायर कराई थी एफआईआर, सुशांत के लिए फर्जी प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने का आरोप लगाया था। मीतू और प्रियंका की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। कोर्ट के फैसले से सुशांत सिंह केस में आ सकता है नया मोड़। यूपी के बहराइच में वैलेंटाइन डे पर सिरफिरे आशिक की करतूत, एक तरफा प्यार में प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। अपनी ही ममेरी बहन से आरोपी को था इश्क, किसी और लड़के से बात करने का था शक, आरोपी गिरफ्तार। परिवार भी था रिश्ते के खिलाफ, परिजनों की नाराजगी और शक बना हत्या का कारण। गला दबाकर दिया गया वारदात को अंजाम, हत्या के बाद नाबालिग के पिता को खुद दी जानकारी। यूपी के आगरा में वैलेंटाइन डे पर हावी रहा हिंदूवादी संगठन, सामने आया युवक युवतियों से अभद्रता का वीडियो। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कुत्ते का डर दिखाकर प्रेमी जोड़ों को पहनाया सेहरा, फिर बनाया मुर्गा। मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व बीजेपी विधायक की अगुवाई में वैलेंटाइन डे पर हुक्का लॉन्ज में जमकर हंगामा और तोड़फोड़। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज, सुरेंद्र नाथ सिंह के समर्थकों पर लगा तोड़फोड़ का आरोप।
अलग अलग इलाके में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बोर्ड ऑफिस चौराहे से सुरेंद्र नाथ सिंह के नेतृत्व में निकाली गई रैली। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर ने खुद को मारी गोली, 2 महीने की छुट्टी के बाद लौटे थे पुलिसकर्मी। मृतक की पहचान भूषण पवार के रूप में की गई है। पवार का कथित तौर पर डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। भारत और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की स्थिति मजबूत। दूसरी पारी में भारत 249 रनों से आगे। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 54 रन पर 1 विकेट। रोहित और पुजारा क्रीज पर। 329 के जवाब में इंग्लैंड पहली पारी में 134 रनों पर ढेर। बेन फोक्स रहे सबसे सफल बल्लेबाज। भारत की ओर से सबसे ज्यादा अश्विन ने 5 विकेट लिए। घर में विकेट लेने के मामले में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा, कुंबले अभी भी आगे। इंग्लैंड के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। अक्षर पटेल ने 2 बल्लेबाजों को बनाया शिकार। ईशांत को भी मिले 2 विकेट। कोरोना पर WHO अध्यक्ष टेड्रोस ने कहा, वुहान लैब में वायरस की उत्पत्ति वाली थ्योरी बरकरार। WHO की टीम बात का पता लगाने के लिए चीन पहुंची थी। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, किया प्रदर्शन, कहा अशांति पैदा कर रहा है चीन। ब्रिटेन में एक टीवी चैनल पर 50 लाख रुपए का जुर्माना, हिंसा और आतंक के लिए उकसाने का आरोप। अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी CDC ने कहा, डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क पहनने पर कोरोना से 95% तक बचाव संभव। सरकार ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की लिमिट, 45,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए प्रति माह की गई। सरकार ने कहा, इससे मृत कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगी वित्तीय सुरक्षा। 1 अप्रैल से पटरी पर दौड़ने लगेंगी सभी पैसेंजर ट्रेन। इसमें जनरल, शताब्दी और राजधानी सभी तरह की ट्रेनें शामिल। मार्च तक प्याज के दाम में राहत मिलने के आसार नहीं। प्याज के निर्यात पर रोक हटाने के बाद सप्लाई और घटी। सप्लाई घटने से कीमतें अभी भी ज्यादा। जनवरी में खुदरा महंगाई दर में आई गिरावट, सब्जियों की कीमत में कमी रही मुख्य वजह। रियलमी जल्द लॉन्च करेगी नई खूबियों वाले ईयरबड्स से एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की होगी सुविधा। अब स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस देगा दिल की बीमारी और ब्लड शुगर की जानकारी। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के वैज्ञानिकों ने किया तैयार। व्हाट्सएप पर जल्द आने वाला है लॉन्ग इन और लॉन्ग आउट फीचर। सैमसंग गैलेक्सी A12 भारत में 15,000 रुपए से कम में हो सकता है लॉन्च। फोन में होगा 6 इंच से ज्यादा का डिस्प्ले और दमदार बैटरी। फेसबुक जल्द बाजार में उतारेगा स्मार्ट वॉच। सोशल मीडिया एप्स के बाद वेयरेबल सेगमेंट में उतारने की तैयारी। दीपिका पादुकोण से पंगा लेना ट्रोलर्स को पड़ा भारी। एक्ट्रेस ने खुलेआम लगाई क्लास। दीपिका का बेबाक अंदाज फैंस को आया पसंद। दिया मिर्जा रचाने जा रही है शादी। बिजनेसमैन वैभव रेखी की बनेंगी दुल्हन। अर्जुन कपूर और मलाइका का वीडियो हो रहा है वायरल। अर्जुन ने मलाइका के लिए दिखाया प्यार। बड़े पर्दे पर इच्छाधारी नागिन के रूप में नजर आएंगी श्रद्धा कपूर। जल्द होगी फिल्म की शूटिंग शुरू। बेरोजगार बैठे नौजवानों के लिए एक नई स्कीम लाने वाले हैं सोनू सूद। पैसा ना होने पर भी कर सकेंगे बिजनेस शुरू। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।